क्या कभी सोचा है कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो बिना किसी आहट के, बिना कोई संकेत दिए लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है? जी हाँ, इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं और इसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे काबू में रखने के तरीके काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथ में हैं। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे ब्लड प्रेशर को बिना दवाओं के कुदरती तरीकों से कंट्रोल करने के कुछ बहुत ही आसान और साइंटिफिक तरीके। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम इस साइलेंट किलर के राज को समझेंगे, फिर हम मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को जानेंगे, उसके बाद हम अपनी सांस की ताकत को महसूस करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की नींव रखेंगे और आखिर में सीखेंगे कि इन अच्छी आदतों को जिंदगी भर कैसे बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी समस्या से निपटने का पहला कदम है उसे अच्छी तरह से समझना, और हमारी समस्या है ये साइलेंट किलर। तो सवाल उठता है कि इसे साइलेंट किलर कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के अक्सर कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते। ये एक छुपे हुए दुश्मन की तरह है जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है। इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, जैसे किसी पाइप में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक वैसे ही हमारी नसों में खून का दबाव बढ़ जाता है। अब इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से हमारे दिल को, जो कि एक पंप की तरह काम करता है, खून को आगे भेजने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जो नंबर है ना, ये एक कहानी बताते हैं। ऊपर वाला नंबर सिस्टोलिक, वो प्रेशर है जब दिल धड़कता है, और नीचे वाला डायस्टोलिक, वो प्रेशर जब दिल दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए 120/80 से नीचे रहना। अगर रीडिंग 140/90 से ऊपर जा रही है तो ये एक अलार्म है कि अब ध्यान देने की जरूरत है। और अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो नतीजा हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहां तक कि किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी सेहत के भविष्य का सवाल है। और ये सारी जानकारी सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट जैसे दुनिया के जाने माने संस्थानों की दशकों की रिसर्च पर आधारित है। तो ब्लड प्रेशर सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे दिमाग से भी है। चलिए, मन और शरीर के इस गहरे और मजबूत रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर दवा और खाने पीने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन द योगा इंस्टीट्यूट हमें याद दिलाता है कि समाधान का एक बड़ा हिस्सा अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, और वो है हमारी सांस और हमारा स्ट्रेस लेवल। हमारा शरीर ना एक स्विच की तरह काम करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो ये अलर्ट मोड में चला जाता है, दिल तेजी से धड़कता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारा काम है इस स्विच को रिलैक्स मोड पर लाना, जो शरीर को शांत करता है और प्रेशर को अपने आप नीचे ले आता है। और जानते हैं, उस रिलैक्स मोड को ऑन करने का सबसे ताकतवर बटन कौन सा है? हमारी अपनी सांस। चलिए कुछ ऐसी तकनीकें सीखते हैं जिन्हें फौरन इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये सुनने में शायद यकीन न हो, लेकिन रिसर्च बताती है कि सिर्फ धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 8 से 11 पॉइंट तक नीचे आ सकता है। सोचिए, बिना किसी दवा के इतना बड़ा बदलाव। तो ये रहा सिर्फ 7 मिनट का एक पावरफुल रूटीन। शुरुआत करेंगे गर्दन और कंधों के तनाव को दूर करने से, फिर पेट से गहरी सांस लेकर शरीर को शांत करेंगे। इसके बाद नाक से सांस लेने की एक खास तकनीक अनुलोम विलोम से बीपी को तुरंत कम करने की कोशिश करेंगे। फिर हल्की सी गुनगुनाहट से तनाव को और घटाएंगे, और आखिर में बस लेटकर शरीर को पूरी तरह से रीसेट होने का मौका देंगे। रोज बस 7 मिनट। सांस एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हम अपनी प्लेट में रखते हैं और जिस तरह से हम अपने शरीर को चलाते हैं। देखिए, एक सेहतमंद दिल किसी एक चीज से नहीं बनता, ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और शराब का कम से कम सेवन। जब बात खाने की आती है तो एक सीधा सा नियम है, पोटेशियम से भरपूर चीजें खाइए, जैसे केले और पालक, और सोडियम यानी नमक वाली चीजों को कम कीजिए, खासकर पैकेज्ड फूड्स। दरअसल पोटेशियम शरीर में सोडियम के असर को बैलेंस करने में मदद करता है। हमें हर दिन 1500 मिलीग्राम से कम सोडियम लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि छिपा हुआ नमक तो हर जगह है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि घर पर ताज़ा खाना पकाने जैसी छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती हैं।
और हाँ, हमें अपने शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना भी है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट तेज चलिए, साइकिलिंग कीजिए, जो भी अच्छा लगे। ये दिल के लिए एक तरह का वर्कआउट है जो उसे मजबूत और ज्यादा कुशल बनाता है। और आखिर में आराम भी उतना ही जरूरी है। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद और अपनी पसंद के शौक के लिए समय निकालना, ये सब तनाव को काबू में रखकर ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में बहुत मदद करते हैं। अब आता है सबसे अहम सवाल, इन सारी अच्छी आदतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाए रखें? चलिए लंबी कामयाबी का रास्ता देखते हैं। देखिए, कामयाबी का मंत्र बहुत आसान है। रोज थोड़ा थोड़ा करें, अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखें और सबसे जरूरी, अपने डॉक्टर से हमेशा सलाह मशवरा करते रहें। याद रखिए, ये तरीके दवाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, ये हमेशा उनकी जगह नहीं लेते। और एक बहुत ही जरूरी बात, अगर ब्लड प्रेशर तभी भी 180/120 से ऊपर चला जाए तो ये एक इमरजेंसी है। ऐसे में शांत रहें, बैठ जाएं और तुरंत मेडिकल मदद लें। याद रखिए, ये सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं हैं, ये एक पूरा साइंटिफिक अप्रोच है जिसे दुनिया भर के टॉप हेल्थ इंस्टीट्यूट्स भी मानते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में बस एक सवाल है, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अगला एक छोटा सा कदम क्या होगा? क्या वो 7 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, या फिर अपनी चाय में 1 चम्मच चीनी कम करना? पहला कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे ज्यादा मायने रखता है। फैसला आपका है।